गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट भी मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा दिया था, तो आज सेकंड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो सबसे पहले क्या है, आपने ये नीचे क्या दिया हुआ है, आपको सीक्वेंस दी हुई है। आपने बताना है क्या ये एपी में है। यदि ये एपी बना रही है, ये सीक्वेंस जो ये नंबर है, यदि ये एपी की फॉर्म में है, पहले तो ये चेक करना है। यदि ये एपी की फॉर्म में है तो आपने बताना है कि उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और राइट 3 मोर टर्म, और 3 आगे वाली जो है ट्रम यानी पद आपने लिखने हैं। जैसे कि इसमें 4 ट्रम है, यदि एपी बनेगी तो 5वीं 6वीं और 7वीं नंबर की संख्याएं बतानी है। तो इसी टाइप से फर्स्ट पार्ट तो कर लिया था, सेकंड पार्ट देखेंगे तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट ट्रम है दैट इज A1 इज इक्वल टू क्या है 2, A2 क्या है आपका 5/2 है, A3 क्या है 3 है और A4 क्या है 7/2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सभी का। भाई इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट होगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगी और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगी। यदि सभी का जो D की वैल्यू है यदि वो आ जाती है इक्वल, तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन एपी सीरीज में जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि D1 हम फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए 5/2 है, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 2 है। तो हम करेंगे इसको सोल्व। 2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 2 से 2 कैंसल, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 2 जा 2, 2 की 2 से 4, तो क्या है आपका 1/2। तो D1 जो है 1/2 आ गया। अब इसी टाइप से D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 क्या होगा भाई, A3 माइनस A2 से D2 आएगा, तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस A2 की वैल्यू क्या है 5/2 है। उसी टाइप से हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस 2 1 जा 2, 5 का 5, तो क्या आ गया आपका 1/2। हम देख रहे हैं कि ये भी D1 सेम है और ये भी D2 सेम है। फिर नेक्स्ट वाला चेक करेंगे क्या D3 भी 1/2 आएगा। यदि D3 1/2 आ गया तो सीरीज किस में है, गिवन सीरीज आर इन एपी। तो नेक्स्ट क्या है 7/2 माइनस 3 होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम, 7 माइनस 6 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आपके सामने शो है कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू क्या है D3 है। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, यानी कि सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 आ रहा है। तो सीरीज आर इन एपी, सीरीज किस में है, एपी में है। तो ये क्वेश्चन आगे पूछा है, यदि वो एपी के अंदर फॉर्म में है तो आपने क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा एक आंसर तो आ गया, कॉमन जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आंसर क्या होगा 1/2 होगा। एंड राइट 3 मोर टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म और आपने लिखनी है। यानी कि 4 तो आपके सामने है, 1 2 3 4, आपने लिखना है A5 लिखना है, A6 लिखना है और A7 लिखना है। अब A5 क्या होता है A प्लस 4D, कैसे फाइंड आउट किया, उसी टाइप से 5वें नंबर वाली बतानी है। यानी वैल्यू ऑफ n आपकी 5 है, फॉर्मूला क्या है n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5, तो A प्लस 5 माइनस 1 क्या होगा 4D, तो हम A प्लस 4D। कहने का मतलब जो भी टर्म बतानी है उसमें से कम करके D से मल्टीप्लाई प्लस उसमें कॉमन फर्स्ट टर्म ऐड कर देते हैं, तो A प्लस 4D से बन जाएगा। अब A की वैल्यू क्या है आपकी, A की वैल्यू क्या है आपकी, आप देखोगे फर्स्ट टर्म तो 2 है, तो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ D क्या है 1/2 है। तो आपका क्या गया 2 2 या 4, 2 की 1 से 2, 2 प्लस 2 4। तो हमारा नेक्स्ट जो A5 क्या होगा 4 होगा। इसी टाइप से A6 क्या होगा A प्लस 5D होगा,
ए की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डी क्या है, वैल्यू ऑफ डी 1/2 है। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं 2 प्लस में 5 की 1 से 5/2। तो दो तरीके हैं इसके करने के, तो एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम क्या आ गया 2 एलसीएम आ गया, 1 2 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 5 तो क्या आ गया 9/2। तो नेक्स्ट जो A6 होगा वो क्या होगा 9/2 होगा। या इस टाइप से करें 5/2 है तो 2 प्लस 5/2 का मतलब क्या है 2.5 लिख सकते हैं, और 2.5 में 2 जोड़ोगे तो 4.5 वही बनना है, 4.5 का मतलब क्या है 9/2 है। इसी टाइप से 7 क्या होगा आपका a प्लस 6d, a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 6 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ d क्या है 1/2 है, 2 3 जा 6, 3 की 1 से 3 प्लस में 3 तो क्या आ गया आपका 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई आपकी, एक तो आ गई आपकी क्या 4, फिर क्या आ गई 9/2 और फिर क्या आ गई 5। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। यानी कि इसे नेक्स्ट वाली यदि हम टर्म काउंट करेंगे तो ये वाली आपके सामने शो होंगी। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट को देखते हैं। बिल्कुल इजी है, 15 पार्ट है इसके अंदर। पार्ट नंबर 3 ये आपके सामने। सबसे पहले तो चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या होगा D1 निकालेंगे। देखिए D1 क्या होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3.2 में से माइनस का 1.2 को सब्ट्रैक्ट किया। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं तो वो हो गया गलत क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो इसमें से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये टर्म तो आपने लिख ली, सब्ट्रैक्ट का साइन लिखाना है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करनी है, ये माइनस का 1.2 है तो ये ब्रैकेट में आपने रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी टाइप से D2 क्या होगा आपका, D2 होगा इसमें से -5.2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये ऐसे कैसे लिखे, तो इस टाइप से, ठीक है। तो हम पहले इन दो को सोल्व करेंगे। तो माइनस का 3.2 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी प्लस 1.2। तो आपके सामने क्या आएगा, आप इस टाइप से कर सकते हैं। 1.2 माइनस 3.2 है तो 0 माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा। तो माइनस का कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट वाली देखेंगे, माइनस का 5.2 और ये प्लस का 3.2 है। तो आप देखोगे यहां भी क्या बच रहा है, माइनस का 2 ही बच रहा है। D3 निकाल के देखेंगे, D3 क्या होगा भाई, D3 5.2 में से, D3 क्या होगा 7.2 में से, देखिए इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस 7.2 में से माइनस का 5.2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। इस टाइप से करते हैं ना, कोई भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी टाइप से ये भी क्या आ गया आपका -2 आ गया। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू क्या आ चुका आपका -2। तो सीरीज किस में है, AP में है। तो गिवन सीरीज आर इन AP। यदि AP में है तो वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने बताने हैं। अब नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या है, 1 2 3 4 तो दे रखे हैं, तो 5वीं टर्म बतानी है, एक 6ठी बतानी है, एक 7वीं बतानी है। A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है आपकी -1.2 है, मल्टी प्लस का साइन है, प्लस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ D क्या है आपका, देखिए वैल्यू ऑफ D क्या है 2 है। तो वैल्यू ऑफ D कर देंगे। तो 1.5 की 4 से करेंगे तो क्या आएगी 4.8 किस चीज का, माइनस का होगा। 12 चौके 48, एक के बाद डेसिमल, और सॉरी गलत कर दिया ये, क्योंकि पहले क्या होगी ये मल्टीप्लाई होगी। माइनस का 1.2 ऐसे कैसे, 4 की 2 से तो माइनस का 8, तो माइनस का 8 और माइनस का 1.2 है तो माइनस का क्या हो गया आपका 9.2। इसी टाइप से 6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D। आप कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल A की वैल्यू है आपकी -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है -2। तो 5 2 जा 10, 10 में एक ऐड किया 11.2 किस चीज का माइनस का। इसी टाइप से 7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू -1.2 है, प्लस 6 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ D क्या है, वैल्यू ऑफ D देखो कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है माइनस का। तो 6 दूनी 12 माइनस के 12 और माइनस का 1.2 है, तो आप ऐड करोगे तो माइनस के 13.2 होंगे। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह का ये वाला पार्ट है, इसमें भी क्या होगा
भाई इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये करेंगे, देखिएगा, देखिए -6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये ब्रैकेट में आएगा, तो आपका क्या निकलेगा, वो D1। इसी टाइप से D2 क्या निकलेगा, माइनस के 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया आपके पास, 4 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट में भी क्या होगा, माइनस का 2 और प्लस का क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 6, तो 4 आ गया। इसी टाइप से थर्ड चेक करेंगे, फिर थर्ड क्या है, D3 चेक करेंगे। D3 क्या है, D3 को चेक करते हैं, D3 निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट होगी, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 2, तो क्या होगा, ये भी क्या आना है, प्लस का आना है, तो 4, तो सभी के सभी क्या आ चुके हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस एक आंसर तो आ गया आपका 4 आ गया। तो इससे नेक्स्ट क्या लिखने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, यानी कि 5 तो लिखी हुई, 4 तो लिखी हुई है, A5 बताना है, A6 बताना है, A7 बताना है, बस A प्लस 4D, यही A प्लस 5D और A प्लस 6D। अब A और D चेंज हो गया आपका, इसके अकॉर्डिंग तो ये था, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, D तो 4 है और A क्या है, -10, तो जैसे ये निकाल के दिखा रहे हैं, एक ही जगह पे -10 लिखेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ D क्या है, वैल्यू ऑफ D अभी निकाला आपने, 4 है, तो 4 4 जा 16, प्लस का 16 माइनस का 10 है, तो आंसर क्या आया आपका, 6 आया। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे वाले इसी टाइप से 6 आएगा, इसी टाइप से आपका A7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, भाई ये सीरीज नहीं रखी है, आपने चेक करना है क्या एपी में है, यदि एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, A1 आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है, A2 आपका ये है, A3 ये है, A4 ये है, तो A5 A6 A7 बताना है। पहले चेक करना है सीरीज एपी में है या नहीं है, तो कैसे चेक होगा, कॉमन डिफरेंस निकाल के। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यदि वो आता है सेम, यानी D यदि सेम आ जाता है तो सीरीज होगी। तो क्या होगा, A2 माइनस A1, तो कौन निकलेगा, D1 निकलेगा। D2 किससे निकलेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, यानी A3 माइनस A2 से D2 निकलेगा। इसी टाइप से D3 किससे निकलेगा, A4 माइनस A3 से D3 निकलेगा। अब निकाल के देखते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 की वैल्यू है आपकी 3 प्लस √2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन A1 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, √2, ठीक है। अब A3 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2√2, ठीक है। अब माइनस करना है इसमें से क्या, 3 प्लस √2, देखिए 3 से 3 कैंसिल, बच गया कौन, 2√2 माइनस √2। अब कोफिशिएंट में से कोफिशिएंट घटेगा, इसका कोफिशिएंट है 1, तो 2 में से 1 गया 1 इट मींस 1 लिखा नहीं जाता, तो क्या बचा आपका √2, तो क्या आ गया √2। इसी टाइप से A4 क्या होगा, A4 आपका दिया हुआ है 3 प्लस 3√2, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा क्या, 3 प्लस 2√2। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों हो गया, ये वाला भी यहां से हमारा गलत हो चुका है, क्यों हो चुका है, देखिए A3 की वैल्यू आपने नोट की 3 प्लस 2√2 रख दिया, ठीक है। आगे है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा दिया आपने, तो फिर क्या करना था, यहां पर क्या लगानी थी, हमने ब्रैकेट लगानी थी, जो हमने लगाई नहीं, क्योंकि माइनस के साइन के बाद तुरंत ब्रैकेट लगानी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होगा, देखिए इसमें ऊपर वाले में एक बार इसको काटिए मत, ऐसे ही रखिए। तो पहले क्या होगी, ब्रैकेट सोल्व होगी आपकी, ब्रैकेट में ये माइनस का 3 होगा और ये माइनस का ही क्या होगा, √2 होगा। हमने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया था, वो तो ठीक दिया, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2√2 में से माइनस √2 गया, तो क्या बचेगा आपका √2। अब A4 की वैल्यू देखिए क्या है आपकी, 3 प्लस 3√2 है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाली, तो इकेली टर्म होती तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे क्या लगाना पड़ेगा, अब हमने ब्रैकेट में क्या करना है, 3 प्लस 2√2 आपने करना है। तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये माइनस का होगा और माइनस मल्टीप्लाई प्लस ये भी माइनस का, इस टाइप से। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 2 1, तो क्या रह गया √2। तो आप देखोगे कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, D3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सभी √2 आ रहे हैं, तो आपका कॉमन डिफरेंस तो आ गया √2। यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज किस में होगी, तो गिवन सीरीज आर इन एपी, सीरीज आर इन एपी,
तो एपी में है, तो नेक्स्ट आपको 3 टर्म बताने हैं, बार बार हम कर चुके हैं। 4 आपके सामने है, A5 बताना है, मैं A5 निकाल के दिखा रहा हूं। A6 और A7 आपने खुद करना है। A5 क्या होगा, A प्लस 4D होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है √2 है। तो ये आ चुका है आपका, ये आंसर आ गया सीधा ही। इसी टाइप से A6 क्या होगा, A प्लस 5D, A की वैल्यू 3 है, प्लस 5D की वैल्यू √2 है, ये आंसर आ गया आपका। इसी टाइप से A7 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0.22 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रहे सब्ट्रैक्ट करने का मामला ये है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से पहले 0 है, बाद में कौन है 2 है, तो यहां क्या लगा दो 0। तो क्या बचा आपका 2 0.0, तो इसका आंसर क्या आया 0.02। इसी टाइप से D2 क्या होगा आपका, इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट होगी। 0.222 में से 0.22 सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.222, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 2, इस टाइप से है। तो देखेंगे 2 0 0.0, तो क्या है आपका D2 0.002। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो यहीं पे सेम नहीं है, तो बस इतना ही क्वेश्चन। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो सीरीज आर नॉट इन एपी, तो एपी में नहीं है, तो आगे तो क्वेश्चन बढ़ाना ही नहीं है, फिर सिर्फ इतना ही पूछा है आपसे, तो इस टाइप से सोल्व करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 का ही आपके सामने पार्ट है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो बार बार हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं बहुत से, तो ये आपने खुद ट्राई करना है। ये वाला और मैं करवा देता हूं आपको, ये पार्ट और ये पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखोगे फर्स्ट टर्म क्या है 0 है, सेकंड टर्म क्या है, ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 A4। तो D1 निकालते हैं पहले, -4 -0 करेंगे तो क्या आएगा -4। D2 क्या होगा, D2 क्या होता है A3 A2 होता है। A3 की वैल्यू क्या है, माइनस का 8 है, आगे माइनस का साइन। A2 की वैल्यू देखिए क्या है -4 है, ध्यान रहे -4 है, तो -8 यही गलती लगेगी बस, +4, तो क्या आया -4 आया। इसी टाइप से D3 क्या होगा, A4 A3 होगा, तो माइनस का 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 8, तो प्लस का 8 होगा, तो -4। तो आप देख रहे हैं कि D1 सभी क्या आ रहे हैं, D2 और D3 सभी इक्वल आ रहे हैं -4 की। तो सीरीज किस में है, एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस बताना था, तो -4 आंसर आ गया। और नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, 4 तक आ चुकी है। 5वें नंबर पर कौन होगा, A5 होगा, यानी A प्लस 4D होगा। A की वैल्यू नोट कीजिए क्या है 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ D क्या है माइनस का 4 है, तो 0 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो क्या आ गया आपका -16। इसी टाइप से आप A6 निकाल सकते हैं, इसी टाइप से आप A7 निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर जो 9 है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। पार्ट नंबर 10 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप देखिए गिवन सीरीज है आपकी, एक सीरीज दी हुई है, गिवन सीरीज क्या है A 2A 3A और 4A, इस टाइप से है और इंफिनिटी तक जा रही है। तो आपने चेक करना है क्या ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 क्या होगा, इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2A माइनस A, इट मींस क्या बचा आपका A, तो 2A ये 1A है। D2 फाइंड आउट करेंगे, D2 क्या होगा 3A माइनस 2A, तो क्या है आपका A। और D3 क्या आएगा A4 माइनस A3, इट मींस 4A माइनस 3A, तो ये भी क्या है आपका A आया। तो सभी क्या है कॉमन डिफरेंस, सभी का क्या है सेम है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आंसर आ गया अपना, कॉमन डिफरेंस ही बताना था, तो वो तो आ गया आपका A। अब नेक्स्ट सीरीज एपी में बन गई है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, 1 2 3 4, यानी A 5वां बताना है, A 6वां बताना है और A 7वां। तो A5 क्या होता है A प्लस 4D, A6 क्या होगा A प्लस 5D, A7 क्या होगा A प्लस 6D। वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। A की वैल्यू क्या है AE है, प्लस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ D क्या है, D की वैल्यू भी आपकी AE है, तो 4A की A से 4A, तो A प्लस 4A इज इक्वल टू 5A। इसी टाइप से नेक्स्ट
ए की वैल्यू ए ही है प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू ए है, तो क्या आ गया आपका 6 से आ जाएगा। इसी टाइप से ए प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ए 7। तो नेक्स्ट 3 टर्म जो है आपकी वो ये होंगी। सीरीज को यदि आगे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आएंगे आपकी ये, ठीक है। इसी टाइप से यदि इसी में पूछ लेता वो कि इसकी 100वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, 100वां नंबर पूछा है, यानी ए 100 नंबर पर कौन सी आएगी, तो नॉर्मल बात है ए प्लस 99 डी होगा। ए की वैल्यू ए है प्लस 99 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या होगी ए, तो 99 ए और ए मिलके क्या हो गया 100 ए, तो 100वें नंबर पे 100 ए ही आएगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। पार्ट नंबर 11 है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। इस टाइप से एक सीरीज है, ये चेक करो कि क्या ये एपी के अंदर है या नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है आपकी ए है, सेकंड टर्म ए स्क्वायर है, थर्ड टर्म क्या है ए क्यूब है और फोर्थ टर्म क्या है ए की पावर 4 है। तो सबसे पहले निकालेंगे D1 कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ए स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट होगा ए, ठीक है। अब D2 निकालेंगे, D2 क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, A3 में से सब्ट्रैक्ट होगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए अब हम इनमें देखिए कॉमन निकल रहा है, पहले ए दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लिया, तो क्या रहा यहाँ पे ए, और यहां से कॉमन ले चुके हैं तो यहां क्या रहा 1। यहां पर क्या चीज कॉमन आ रही है, स्क्वायर है, ए क्यूब है तो स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा यहां पर a -1। तो आप इन दोनों पे देखिए इनको ध्यान से, क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो आगे तो क्वेश्चन बढ़ेगा ही नहीं। D1 नॉट इक्वल टू D2, सीरीज आर नोट इन एपी, सीरीज क्या है एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं है तो बस इतना ही क्वेश्चन है, फिनिश हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना ही बताना था। नेक्स्ट 12th पार्ट की ओर चलते हैं।